नमस्कार मित्रों, बेफ्रेंड से मैं वंशिका जैन। आज का हमारा शीर्षक है विश्वास, अविश्वास या अंधविश्वास। जो परमपिता परमेश्वर को मानता है, उसमें विश्वास रखता है, उसके लिए सब संभव है, सब उसके साथ हैं। जो उस परम शक्ति को नहीं मानता, उसे देवी देवता पकड़ लेते हैं। जो देवी देवता को नहीं मानता, उसे राक्षस, भूत प्रेत व असुरी शक्तियां पकड़ लेती है। जो इन प्रेत आत्माओं को भी नहीं मानता, वह मनुष्य रूपी महाशक्ति से बच नहीं सकता। मनुष्य के जन्म भर लेने की देर है, मृत्यु पर्यंत गोत्र, जाति, धर्म, संप्रदाय, तेरा मेरा, गोरा काला, देशी विदेशी, संघ संगठन, मत मतांतर उसे बांधने, झकड़ने के लिए तैयार हैं। ये संसार सागर इतना अथाह है और इसमें इतने मगरमच्छ हैं कि मनुष्य का बचना नामुमकिन है। कोई अलौकिक मनुष्य ही सागर से बाहर निकल पाते हैं और जो तैरकर उभर जाते हैं, वे भव सागर को आलोक से भर देते हैं। वे प्रकाश पुंज है। आज मनुष्य को स्वयं पर विश्वास कम तथा अविश्वास व अंधविश्वास ज्यादा है। किताबें पढ़ने, आधुनिक बनने, दिखने से उसकी इस प्रवृत्ति में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। थोड़ी सी तकलीफ, प्रतिकूल परिस्थिति आते ही उसका विश्वास डगमगा जाता है। वह बाहर से ये दिखाने की कोशिश करता है कि उसे स्वयं पर पूरा विश्वास है, जबकि अंदर से खोखला है, जिसमें काफी हद तक अविश्वास व अंधविश्वास है। उसे मंदिर में विश्वास है, तीर्थ स्थलों पर जाने में विश्वास है, स्वयं के द्वारा बनाई व स्थापित मूर्तियों में विश्वास है, लेकिन आत्मविश्वास, स्वयं की आस्था, धार्मिक कृत्यों, अपने कर्मों पर विश्वास नहीं। मूर्ति कुछ नहीं कहती, कहता मांगता तो मनुष्य ही है। यदि उसकी पूर्ति हो जाती है, इच्छित काम हो जाता है तो विश्वास बना रहता है, बढ़ जाता है, वरना विश्वास को अविश्वास में बदलते देर नहीं लगती। उसे मूर्ति में ईश्वर व स्वयं में विराजित परमात्मा रूपी अंतरात्मा में विश्वास न होकर पुजारी, मौलवी, भोपों में विश्वास है। इनके शब्द उसके विश्वास को घटा बढ़ा सकते हैं। उसके विश्वास की डोर तीर्थ स्थलों पर विराजित एजेंट्स के हाथ में है। आज मनुष्य विश्वास और अविश्वास के बीच असमंजस में झूल रहा है। जो भी कार्य हाथ में लेता है, यदि हो जाता है तो स्वयं व कार्य दोनों पर विश्वास रहता है, अन्यथा जल्द ही स्वयं, कार्य व अपनी कार्य क्षमता के प्रति अविश्वास में बदल जाता है। एकाध बार और प्रयास करने के बाद भी सफलता न मिलने पर उसे अपनी योग्यता, क्षमता व कौशल पर प्रश्न चिन्ह लगता सा प्रतीत होता है, और यही अंधविश्वास की ओर कदम बढ़ाने की पहली सीढ़ी है। वह ग्रह दशा, ज्योतिष, हस्तरेखा, पितृ देवता, सती माता, विभिन्न देवी देवताओं, वास्तु दोष की चंगुल में फंस जाता है। 4 घंटे लाउडस्पीकर पर भजन चलाकर जीवन में सुख शांति, समृद्धि चाहता है, चाहे उसके शोर से कितने ही लोग परेशान हो रहे हो। व्रत उपवास कर मोक्ष चाहता है, चाहे उसकी आड़ में अन्य अनेक कितनी ही चीजें खा लेता है। गाय, कुत्तों को बासी रोटी सब्जी डालकर पुण्य कमाना चाहता है, चाहे वे निरीह कबूतर मार रहे हो, मनुष्य को काट रहे हो, सड़कों पर यातायात बाधित कर दुर्घटनाओं के कारण बन रहे हो। जीवन गतिमान है, जिसका पहिया कभी ऊपर तो कभी नीचे रहता है। जीवन की सड़क कभी समतल नहीं रहती। ऋतुओं की तरह सर्दी, गर्मी, वर्षा, बचपन, जवानी, बुढ़ापा आदि आते हैं। मनुष्य बदलाव को रोक नहीं सकता, परिवर्तन ही जीवन है। समय परिस्थिति के साथ उसे स्वयं को बदलना होगा। जैसे जैसे सड़क मुड़ेगी, उसे मुड़ना पड़ेगा। वो एक ही दिशा में नहीं चल सकता। यश अपयश, जीवन मरण, हानि लाभ विधि हाथ है, जिनमें वो कोई बदलाव नहीं कर सकता, लेकिन सरलीकरण तो कर सकता है। जो नियंत्रण में नहीं है, उन पर जीवन लगाने, समय, ऊर्जा बर्बाद करने, कोसने, पश्चाताप करने के बजाय पिछला कदम उठाकर उससे सीख लेकर आगे बढ़ना होगा। जीवन आगे है, पीछे नहीं। सोचना आवश्यक है। जो अनियंत्रित, असंभव, अबूझ, अज्ञात, अनिश्चित, अभय, असमंजसमय प्रतीत हो, उसके लिए पूर्ण मनोयोग, सामर्थ्य से प्रयास कर सकते हैं। हमारी ओर से कोई कमी ना रखें, सर्वोत्तम करें, किंतु न होने पर जीवन नहीं हारना है, बल्कि परिणाम हेतु उसे परम शक्ति पर छोड़कर आगे बढ़ना है। विश्वास की मजबूत सीढ़ी यहीं से शुरू होती है।
स्वयं में, स्वयं पर विश्वास ही परम शक्ति पर विश्वास है, जो अटूट हो। वह किसी भी परिस्थिति में डगमगाना नहीं चाहिए। जीवन संघर्ष है, जीवन के साथ सब जुड़ा हुआ है। जीवन है तो सब कुछ है, जीवन नहीं तो कुछ भी नहीं। संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जिसके साथ समस्या नहीं हो। स्वरूप पृथक पृथक है। मनुष्य को इसी जीवन में समस्याओं से ऊपर उठ समाधान की ओर अग्रसर हो आगे बढ़ना है। विश्वास जीवन है, हार, हताशा, निराशा, नकारात्मकता नहीं। मनुष्य बड़ा अविश्वासी है। उसे अपने आप पर व अपनों पर विश्वास नहीं है। उसका जीवन अच्छा चल रहा हो या बुरा, यदि उसे कोई कह दे कि उसके अपनों में से एक ने उसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र, काला जादू कर रखा है, तो उसे तुरंत उस पर विश्वास हो जाएगा। उसे अपनों की अच्छाई पर कम व बुराई पर अधिक विश्वास है। जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता, वह अपनों पर तो क्या किसी पर भी विश्वास नहीं करेगा। वर्तमान में अपनों पर विश्वास कम व परायों पर ज्यादा है। विश्वास और अविश्वास की समाप्ति अंधविश्वास को जन्म देती है। मनुष्य को स्वयं के भीतर स्थित आत्मा में परमात्मा पर यकीन नहीं है। उसे तीर्थ स्थल में स्वयं द्वारा स्थापित मूर्ति में अदृश्य परम शक्ति में यकीन नहीं है, बल्कि वहां बैठे पुजारी, पादरी, मौलवी पर यकीन है। ईश्वर सत्य है, पर यकीन ना होकर उसे साधु, संत, कथावाचक आदि पर विश्वास है। उसे धर्म ग्रंथों पर विश्वास है, उनमें वर्णित सत्कर्म पर नहीं। अंततः धर्म ग्रंथ भी तो मनुष्य नहीं लिखे हैं। वह पूजा पाठ, व्रत उपवास, तीर्थ यात्रा, दर्शन, भेंट, चढ़ावा, भजन कीर्तन, यज्ञ हवन आदि कर्मकांड कर मनुष्य सुख शांति व समृद्धि चाहता है, जो निष्काम, निस्वार्थ नहीं है। ये स्पष्ट रूप से सौदा है, जिसके ये करने से वह मिल जाएगा। मन में दबी इच्छा कहती है कि यह मिल जाए तो वह चढ़ावा दूंगा। जो निष्काम, निस्वार्थ नहीं है वो निष्फल है। जीवन विश्वास का पर्याय है। जीवन तत्व की कमी अविश्वास है। जीवन को इतर जीने की कल्पना, कामना अंधविश्वास की जनक है। मानव सभ्यता के विकास के साथ अंधविश्वास बढ़ा है। बिल्ली के रास्ता काटने, छींकने पर रुक जाना, बाईं आंख फड़कने को अशुभ मानना आदि मान्यताओं में कमोबेश अधिक परिवर्तन नहीं हुए हैं। सोशल मीडिया पर अंधविश्वास की पोस्ट डालकर लोगों की भावनाओं से खेलने व लाइक्स बटोरना पैसा बन गया है। विश्वास, अविश्वास या अंधविश्वास में आस्था के उपहास की बानगी यूं नजर आती है। शनि देव को इग्नोर मत करना, जीवन भर पछताओगे, नजरअंदाज ना करें। 3 घंटे में भाग्य चमकेगा, पैसा उसी घर में आएगा जो आज जय मां लक्ष्मी लिखेगा। कोई पत्थर दिल होगा जो इस फोटो को इग्नोर करेगा। आपको पता है आपके घर में राहु केतु के स्थान कहाँ है? यदि आपके मोबाइल नंबर में आपकी जन्म तारीख में अमुक अंक है तो बेटा माता लक्ष्मी को इग्नोर किया तो कंगाल हो जाओगे। जीवन पर दुखी रहना चाहते हो तो इस 500 साल पुरानी शिवलिंग को इग्नोर करें। कर्ज से छुटकारा पाना है तो शनि देव महाराज को इग्नोर मत करना। श्याम कुंड को इग्नोर करने वाला बदनसीब होगा आदि और इसी तरह की अन्य पोस्ट्स। व्यक्तिगत संपर्क, फोन कॉल्स, सोशल मीडिया पर इस तरह के विज्ञापन, रील्स वर्तमान में मनुष्य के विश्वास, अविश्वास व अंधविश्वास की परीक्षा है। उधार के सबक से मनुष्य ज्ञानी बन स्वयं को विज्ञानी समझने लगा है, जबकि उसके मूल में जड़े जमाया अज्ञानता का अंधकार विश्वास, अविश्वास व अंधविश्वास के रूप में प्रकट होता रहता है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।